गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं इंग्लिश की। आज तो जो हमने चैप्टर पढ़ा है द स्टोरी ऑफ द रोड, तो उसी में ये एक्सरसाइज है। पेज नंबर है इसका 70, तो 70 पेज नंबर पे ये एक्सरसाइज है। तो वहाँ से हम शुरू करें। इसके क्वेश्चन आंसर्स हमने लास्ट वीडियो में किए थे बच्चों, तो आज हम इसकी ये एक्सरसाइज करेंगे। तो अब देखो जैसे आपको ये पिक्चर दिख रही है ना, तो आपको क्या क्या दिख रहा है इसमें ट्री दिख रहा है आपको, कार दिख रही है, कार्स दिख रही हैं, ट्रक्स दिख रहे हैं, जीप दिख रही है, ट्रेन दिख रही है, सी दिख रहा है, रोड दिख रही है, ये रोड दिख रही है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग दिख रही है, ग्राउंड दिख रहा है ना। तो इतनी सारी चीज़ें दिख रही है। अब यहाँ पर लिखा है लुक एट द पिक्चर एंड राइट 4 sentences अबाउट व्हाट यू सी। तो आप ये पिक्चर देखो, जो ये पिक्चर बनाई है यहाँ पर, और अब आप बताइए कि 4 लाइनें लिखिए कि आपको क्या क्या दिख रहा है। अब एक इन्होंने लिखी है आई कैन सी अ ट्री, मैं ट्री देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। तो अब और 3 लाइनें लिखनी है, तो हम लिखेंगे आई कैन सी कार्स एंड ट्रेन। ठीक है, आई कैन सी कार्स एंड ट्रेन है ना, कार दिख रही है, ट्रेन दिख रही है, तो आई कैन सी कार्स एंड ट्रेन। आई कैन सी रोड, ये रोड दिख रही है ना, यहाँ भी रोड है, यहाँ भी रोड है, तो आई कैन सी रोड। आई कैन सी, ये सी हो गया देखने वाला सी, ये सी हो गया समुंदर, SEAC होता है समुंदर। तो ये समुंदर हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो आई कैन सी। ठीक है, तो ये 4 लाइनें हमने लिखी यहाँ पर। अब यहाँ पर आता है एन एंटोनियम इज़ अ वर्ड विच हैज़ अपोजिट मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड। अब यहाँ पर बताया है कि एंटोनियम क्या होता है। एंटोनियम होता है सिंपली जो हम अपोजिट वर्ड्स लिखते हैं ना, उन्हीं को एंटोनियम कहते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई वर्ड होगा, जैसे हमारे पास है गुड, गुड होता है अच्छा, तो इसका अपोजिट क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है, बैड, बैड होता है बुरा। तो हम इस बैड को कहेंगे कि बैड जो है वो एंटोनियम है गुड का, कि ये गुड का उल्टा है, बैड गुड का उल्टा है। तो गुड और बैड, गुड का एंटोनियम है बैड, या बैड का एंटोनियम है गुड। ठीक है, तो एंटोनियम होता है किसी वर्ड का अपोजिट, जो वो खुद वर्ड हो उसका अपोजिट। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी देखिए गुड का दिया है, गुड इट्स एंटोनियम इज बैड, डे इट्स एंटोनियम इज नाइट। तो अब आपने सीखा जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं उनको एंटोनियम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटोनियम। नाउ मैच द वर्ड्स ऑफ ए विद देयर एंटोनियम्स फ्रॉम बी। अब ये जो ए में दिए हैं वर्ड्स, जो बी में दिए हैं, ये ए वालों के उल्टे हैं। ठीक है, ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, आपस में एंटोनियम्स है एक दूसरे के, हमें ये मैच करना है। जैसे कि रिमेंबर, रिमेंबर क्या होता है, याद रखना, तो इसका क्या होता है एंटोनियम, क्या आएगा, भूल जाना, हो गया फॉरगेट, है ना। तो रिमेंबर का क्या आएगा, फॉरगेट। अब कोल्ड है, कोल्ड क्या होता है, ठंडा, इसका उल्टा क्या आएगा, हॉट, मतलब गर्म। तो इसका एंटोनियम हम क्या लिखेंगे, हॉट, तो हॉट इसका एंटोनियम आएगा। यंग होता है जवान, छोटा। ओल्ड होता है बुढ़ा, तो यंग का एंटोनियम क्या आएगा, ओल्ड। डेयरिंग होता है बहुत बहादुर, जो बहादुरी से काम करे। ठीक है, इधर है कवर्डली, कवर्डली होता है जो बुज़दिल हो, जो बहादुर बिल्कुल भी ना हो, तो डेयरिंग का एंटोनियम क्या आएगा, कवर्डली। लाइट होता है हल्का, क्या होता है, लाइट होता है हल्का, तो इसका एंटोनियम क्या आएगा, भारी, हो गया हैवी, तो हैवी इसका एंटोनियम आएगा। तो ये आ गया हैवी, लाइट हो गया हल्का, और हैवी हो गया भारी। इमेंस होता है बहुत बड़ा, बड़े आकार का। स्मॉल होता है छोटा, तो इमेंस का क्या आएगा, स्मॉल। ठीक है बच्चों, तो ये आ गए एंटोनियम्स।
अब यहाँ पर आगे ऐसे ही क्या है, सिनोनियम्स। अब सिनोनियम क्या होते हैं? A synonym is a word which has the same meaning of that of another word. Synonym वो word है कि जो अगर हमारे पास कोई word होगा उसका वैसा ही मीनिंग, वैसा ही कोई और वर्ड होगा जो उस जैसा ही मीनिंग हो। वर्ड तो दो होंगे लेकिन मतलब दोनों का मिलता जुलता हो, तो उसको हम कहेंगे सिनोनियम। ठीक है, जैसे कि गुड का उल्टा क्या था, बैड। गुड का हम कहेंगे बेटर भी, बेटर भी गुड का आ सकता है। गुड हो गया अच्छा, बेटर भी हो गया अच्छा या बहुत अच्छा, है ना। तो ये बेटर आएगा तो वो सिनोनियम आएगा। वर्ड तो दोनों अलग अलग है लेकिन मतलब दोनों का सेम है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर जैसे है, यहाँ पर हमें जैसे दो वर्ड दिए, कोवर्डली, कोवर्डली हो गया डरपोक, फेयरफुल, फेयरफुल भी हो गया डरपोक, ब्रेव हो गया बहादुर, डेयरिंग क्या हो गया, डेयरिंग भी हो गया बहादुर। अब यहाँ पर ये जो अंडरलाइन किए गए वर्ड्स है ना, इनके हमें इस पे हमें इनके क्या लिखने हैं, उल्टे, सॉरी उल्टे नहीं, इनके सिनोनियम सेम वर्ड लिखने हैं, जिसका वर्ड तो अलग होगा लेकिन मीनिंग सेम होगा, तो सिनोनियम लिखना है हमें। तो अब क्या लिखेंगे, रेनू इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। रेनू जो है वो बहुत प्यारी लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है। तो हम क्या लिखेंगे ब्यूटीफुल का, प्रिटी। तो ब्यूटीफुल का क्या आएगा दूसरा वर्ड, प्रिटी। ब्यूटीफुल भी खूबसूरत होता है, प्रिटी भी खूबसूरत होता है, तो हम लिखेंगे प्रिटी। फारा वॉज ए डेयरिंग बॉय। फारा जो था वो बहुत बहादुर लड़का था। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बोल्ड। बोल्ड भी लिख सकते हैं या बोल्ड ही लिखो वो भी ठीक है, या यहाँ पर एक वो लिखा है ब्रेव, तो आप ब्रेव भी लिख सकते हो। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फारा वॉज ए बोल्ड या ब्रेव बॉय। वन एवलांच ऑफ इमेंस साइज एंड स्पीड हिट फाराज हट। फारा जो है एक लड़का, उसके जो झोंपड़ी है, उसका जो घर है, उसको एक बहुत तेज़ी से बहुत बड़े साइज़ का एवलांच आ रहा था, तूफ़ान आ रहा था, बड़े साइज़ का, बड़ी साइज़ का तूफ़ान आ रहा था, बर्फीला तूफ़ान आ रहा था, जिसने कि फरा के झोंपड़ी को नुकसान पहुंचा। उसने वो टकराया उससे, जो बहुत तेज़ी से आ रहा था और फरा झोंपड़ी से टकराया। तो अब यहाँ पर इमेंस का हमें लिखना है क्या, इमेंस का हमें लिखना है यहाँ पर सिनोनियम, इसके जैसा ही दूसरा वर्ड जिसका मतलब यही हो। तो हम लिखेंगे इनॉर्मस। क्या लिखेंगे, इनॉर्मस, ENORMOUS, इनॉर्मस। इनॉर्मस इसका सिनोनियम होता है किसका, इमेंस का सिनोनियम इनॉर्मस होता है। तो इनॉर्मस का मतलब भी होता है बहुत बड़े साइज का। दरख्शान लाइक्स मिल्क चॉकलेट्स। दरख्शान जो है उसको अच्छा लगते हैं मिल्क चॉकलेट। अब लाइक से यहाँ पर लाइक्स होता है अच्छा लगना, तो लव्स, लव्स भी होता है अच्छा लगना, है ना। तो हम लिखेंगे दरख्शान लाइक्स मिल्क चॉकलेट्स, लाइक्स के बदले हम लव्स भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आ गया यहाँ पर ग्रामर वर्ड। ग्रामर वर्ड में आज हमें क्या है, वर्ब। अब वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है वो वर्ड जो कि हमें नाउन या प्रोनाउन की नाउन या प्रोनाउन का एक्शन या उनकी पोजीशन बताए, कि वो एक्शन मतलब क्या काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है या क्या कर रहे हैं, या पोजीशन वो कहाँ पर है, वो किस हालात में है। तो ये हमें वर्ब बताता है। तो जो ये हमें ये चीज़ बताएगा वो कौन सा वर्ड होता है, वर्ब, जो हमें नाउन का या प्रोनाउन का उनका वो कहाँ पर है, किस हालत में है, क्या कर रहे हैं, उनके काम के बारे में बताए, या वो कैसे सिचुएशन में, कैसे हालत में, उसके बारे में बताए, उसको वर्ब कहते हैं। जैसे कि कमल प्लेज, कमल जो है वो खेल रहा है। रेनू वॉशेस क्लोथ्स, रेनू कपड़े धो रही है। अब यहाँ पर प्लेज और वॉशेस जो है यह हमें बता रहा है कि कमल और रेनू क्या कर रहे हैं, उनके काम के बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पर ये हैं ये कुछ वर्ब्स दिए हैं, ये जो हमें इन जो नीचे सेंटेंसेस दिए हैं इसमें फिल
फिल इन द ब्लैंक जो ये है, जो खाली जगह है, इसमें हमें ये लिखने हैं। जैसे मैंने ये लिख के रखे हैं। तो अब है द सन, सूरज या आफ्ताब ब्राइट है, तो कैसा दिख रहा है? द सन लुक्ड ब्राइट, तो जो आफ्ताब है वो बहुत चमकीला, बहुत ही उजला हुआ दिख रहा है। द अवलांच, जो तूफान है, वो घूमते घूमते नीचे आ रहा है बड़ी तेजी से, तो हम लिखेंगे रोल्ड डाउन, नीचे रोल करके नीचे नीचे आ रहा है बड़ी तेजी से। ठीक है। फरा एंड हिज फ्रेंड्स एम्ब्रेस्ड ईच अदर, फरा और उसकी सहेलियों ने एक दूसरे को गले लगाया, तो हो गया एम्ब्रेस करना। एम्ब्रेस होता है गले लगाना, हग करना या एम्ब्रेस करना होता है गले लगाना। फरा साइटेड हिज डॉग, फरा ने देखा कि उसका जो कुत्ता है वो क्रॉलिंग, उसने देखा वो उसका कुत्ता क्रॉलिंग कर रहा है। कहाँ से देखा? बहुत दूर से ही देखा। उसने दूर से देखा उसका कुत्ता क्रॉलिंग कर रहा है, वो क्रॉल करके आ रहा है। द 4 फ्रेंड्स इरेक्टेड ए वॉल ऑफ स्नो, जो 4 दोस्त है, इरेक्ट होता है खड़ा करना, तो 4 दोस्तों ने बर्फ की दीवार को खड़ा किया, इरेक्टेड ए स्नो वॉल ऑफ स्नो। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ये एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी है आपकी कि जब सर्दियाँ आएंगी, सर्दियों में आप एक स्नोमैन बनाओगे। कैसे बनाओगे? ये 8 स्टेप दिए हैं। कैसे? पहले आप एक नीचे लकड़ी का एक टुकड़ा लाओगे, बड़ा सा टुकड़ा लाओगे, एक प्लेटफॉर्म लाओगे लकड़ी का, जो कि मदद करेगा आपके स्नोमैन को खड़े होने में। ठीक है। तो पहले उसकी फिर टांगे बनाओगे। अबव देम प्लेस ए ह्यूज लैम्प ऑफ स्नो टू मेक द बेली। उसके बाद फिर एक और स्नो का उस पर गोला लाओगे, उसके ऊपर रखोगे, जो कि उसका पेट वेट का हिस्सा बन जाएगा। फिर देन मेक ए बॉल ऑफ स्नो एंड प्लेस्ड अबव इट्स नेक। तो फिर इसका जब यहाँ तक वो बना लोगे आप, वो गोले से वो पेट वेट सारा बना लोगे, उसके बाद फिर एक और बॉल लाओ, उसके ऊपर नेक के ऊपर रख दो, जो कि उसका फेस बन जाएगा, सर बन जाएगा और गर्दन वर्दन बन जाएगी। ठीक है। टेक सम मोर स्नो टू मेक द आर्म्स एंड ईयर्स, फिर थोड़ी और स्नो लेकर उसके आर्म्स बनाइए, उसकी बाजुएं बनाई हैं और उसके कान बनाए। देन गेट सम कोल एंड मेक द आईब्रोज नोज एंड लिप्स, फिर एक बनाइए, वो उससे उसकी आंखें, नाक और मुंह बनाइए, और इससे आपका जो स्नोमैन है, जो बर्फ़ का इंसान है, वो बन जाएगा। ठीक है। तो अब बच्चों, सर्दियाँ आने वाली हैं, जब बर्फ़ पड़ेगी तो हम ये एक्टिविटी ज़रूर करेंगे। चलिए, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।